जय हिंद बच्चों। इससे पहले की वीडियो में प्रश्नावली 1A का हमने 8 सवाल देख लिया था। अभी देखिए 9वां सवाल। 9वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि a एक समपूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 a+1 सम है अथवा विषम है। इसमें करना क्या है, ठीक है, बताइए कि पूछ रहा है। क्या देखिए, माना a बराबर कोई संख्या मान लीजिए। जैसे मान लीजिए समपूर्णांक कर रहा है तो समपूर्णांक को ही मान लीजिए। जैसे हमने मान लिया तो वही मान लीजिए। अब इसमें रख दीजिए 2 का मान, तो 2 - 1 और फिर 2 + 1 कर दीजिए। तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और ये कितना आएगा, 2 1 3, तो 3 1 9 3। तो ये तो सम नहीं है, ये तो विषम है। एक और चेक कर लेते हैं हम। a बराबर हम 4 रख के चेक करते हैं। तो अगर हम 4 रखेंगे तो कितना होगा, 4 और 4 में से 1 घटेगा और फिर 4 में 1 जुड़ेगा। इसको भी हल कर दीजिए। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 और फिर इसमें 4 1 5 5 3 15 आ रहा है। ये सम संख्या नहीं आ रहा है। 3 भी विषम संख्या है, 15 भी विषम संख्या है। तो हम लिख देंगे कि यदि a समपूर्णांक है तो a-1 a+1 एक विषम संख्या है, सम नहीं है। इस तरह से ये सवाल हो गया। अगर देखिए करें संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग बताइए। कुछ नहीं करना है, ऐसे जैसे संख्या रेखा बनाते थे हम लोग ऐसे ही बना दीजिए। बीच में 0, इधर रखिए 1 2 3 4 5। देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 तक जाएगा। 12 तक लिख दीजिए। 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ तक आप लिख लीजिए। और बीच में डॉट डॉट करके इनफाइनाइट दिखा दीजिए। यहाँ पे प्लस लिख के प्लस अनंत दिखा दीजिए। और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करना है कि पहला क्या है 5, तो 0 से उठाइए और 5 तक जाइए। इस तरह से इसको बना दीजिए। फिर 5 से उठाइए, कितना का है 7, इसके आगे 7 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे से लीजिए। अब टोटल विस्थापन दिखा दीजिए। यहाँ से उठाइए, जहाँ तक गया हो टोटल विस्थापन दिखा दीजिए 12 पर। हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए 5 और बीच में +7 हो गया। और ऊपर लिख दीजिए 12 विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो हमने 5 में 7 जोड़ दिया, 12 पहुंच गए। ये सवाल इस तरह से लगेगा। ऐसे माइनस एरिया में आया तो माइनस में दिखा दीजिए, प्लस में आया तो प्लस में दिखा दीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से असत्य हैं। पहला देखिए, इसमें कह रहा है सत्य असत्य बताना है। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। पूछ रहे हैं कि हमसे कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव अभाज्य होता है। चलिए मान लेते हैं अभाज्य संख्या 5 हो गई और 3 हो गया। 5 3 15। 15 एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से खुद ही कटेगा। अगला ले लेते हैं 7 और 11 ले लेते हैं। 11 7 77। ये 11 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 77 खुद से भी कटेगा, 1 से तो कटेगा ही। ये अभाज्य नहीं आ रहे हैं, ये अभाज्य नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये कथन तो इनका गलत हो गया। तो पहला असत्य हो गया। दूसरा, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब ये जोड़ पर बात कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या हो गई 11, क्योंकि अभाज्य कुछ कर रहे हैं तो अभाज्य लेंगे। इसमें 13 जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। जबकि 24 है क्या, एक भाज्य संख्या है। एक और ले लेते हैं, कम से कम 2 उदाहरण देके चेक कर लेते हैं। 7 और 5 ले लीजिए। 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 मिलेगा। 12 हमारा भाज्य संख्या है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। और ऐसी संख्याएं जो 2 मतलब खुद से कटे, 1 से भी कटे, उससे ज़्यादा भी संख्याओं से कटे तो वो तो भाज्य होती है, इसलिए ये सब भाज्य है। तो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है, ये भी इनका गलत है। अगला देखिए, अगला करें, यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक है तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। करेंगे a और b क्या है, 2 ऋण पूर्णांक है, तब a + b भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। इसको चेक कर लेते हैं। ऋण पूर्णांक है, कोई भी ले लीजिए। ऋण पूर्णांक ले लीजिए, -5 ले लीजिए, प्लस -2 ले लीजिए। अब माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है।